तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाकू नारुतो को अपने अतीत के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि ज़ाबुज़ा उसके लिए इतना खास क्यों है। फिर हम देखते हैं कि काकाशी ज़ाबुज़ा को ढूंढ लेता है और उसे अपने खुद के बनाए जुत्सु से मारने वाला होता है और फिर हाकू नारुतो से अपने आप को मारने के लिए कहता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारी दौड़ते हुए अपने मन में कहता है नारुतो और उसके दोस्त वहाँ अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हमें भी अपने आप के लिए लड़ना होगा। और फिर वो एक घर के पास जाकर दरवाज़ा ठोकते हुए कहता है अंकल कीची जल्दी से बाहर आइए और मेरे साथ ब्रिज पर चलिए, अब हमें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो गाटो को हरा सकते हैं। और तभी कीची कहता है नहीं नारी, मैंने लड़ना छोड़ दिया है, लड़ना हीरोज़ का काम है जैसे तुम्हारे पापा, और तुम्हें तो याद है कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या एक हीरो का मरना काफ़ी नहीं है? अगर हम दोबारा लड़ने की कोशिश करेंगे तो और लोग मारे जाएंगे। मेरा दिल वैसे ही पछतावे से भरा हुआ है, मैं अब और लोगों को खोना नहीं चाहता। तो इनारी कहता है मैं भी पछतावे से भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता और इसलिए हमें लड़ना होगा। और ऐसा कहकर वो अपने पिता काइजो की बातों को याद करने लगता है, अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि बाद में पछताना ना पड़े। और फिर इनारी कहता है मुझे पता है कि आप हम सब की परवाह करते हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी माँ और मेरे दादाजी, हम सब करते हैं और इसलिए हमें लड़ना होगा और गाटो को हराना होगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक डरपोक बनकर जिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनसे दूर भागने से वो चीज़ें चली नहीं जाएंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अंदर कीची से उसकी पत्नी कहती है हमारा इनारी अब बड़ा हो गया है, पर क्या तुम उसे ऐसे ही अकेले जाने दोगे? और फिर हम देखते हैं कि इनारी काफ़ी लोगों के पास जाता है पर कोई उसका जवाब नहीं देता। और फिर इनारी कहता है अब मैं क्या करूं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और तभी उसे नारुतो की बातें याद आती हैं और वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हाकू नारुतो से कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, मारो मुझे, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें एक जाबाज निंजा नहीं बनना? तो नारुतो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि शिनोबी बनने का सिर्फ यही मतलब है, लड़ना और एक दूसरे को मार देना जब तक कोई एक ना बचे? नहीं, एक शिनोबी बनने का मतलब इससे कहीं ज़्यादा होता है और अपने दुश्मनों को मारने के अलावा अपनी ताकत दिखाने के और भी तरीके हैं। और फिर हाकू कहता है जब से मैंने तुम्हें जंगल में देखा था मुझे तभी से ये लगने लगा था कि तुम और मैं बहुत हद तक एक जैसे हैं। और ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है और फिर हाकू कहता है मुझे पता है तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, मुझे बस इसी बात का दुख है कि तुम्हारे हाथ मेरे इस गंदे खून से रंग जाएंगे। और फिर नारुतो कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि सिर्फ यही एक तरीका है? तो हाकू कहता है हाँ। जो सुनकर नारुतो थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है अजीब बात तो ये है कि अगर हम लोग किसी और वक्त और जगह पर मिले होते तो शायद हम दोस्त हो सकते थे। और फिर नारुतो एक कुनाई निकालकर आगे बढ़ते हुए कहता है ये सास्के के लिए, क्योंकि उसका भी एक सपना था। और हाकू अपने मन में कहता है शुक्रिया नारुतो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें काकाशी ज़ाबुज़ा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हाकू को कुछ सेंस हो जाता है और तभी वो नारुतो का हमला रोकते हुए कहता है माफ़ करना नारुतो, पर प्लान में कुछ चेंजेस हैं। और तभी वो हैंड साइन बनाते हुए कहता है मैं फ़िलहाल मरना नहीं चाहता, और ऐसा कहकर वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि काकाशी ज़ाबुज़ा के बहुत करीब पहुँच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, जिसे देखकर ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है क्या यही मेरा अंत है? लेकिन तभी उन दोनों के बीच हाकू आ जाता है और काकाशी का हाथ उसके आर पार चला जाता है, जो देखकर ज़ाबुज़ा और काकाशी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। हाकू का काफ़ी खून बहकर ज़मीन पर गिर जाता है और समनिंग जुत्सु खत्म हो जाता है। फिर हाकू ज़ाबुज़ा का नाम लेते हुए काकाशी का हाथ पकड़ लेता है और फिर ज़ाबुज़ा कहता है तुम्हें तो मेरा फ्यूचर अंधेरे में लग रहा था ना, लगता है आंखें खराब हो गई हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इनारी ब्रिज पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसकी माँ मुझसे कहती हैं क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, तुम अकेले ब्रिज पर नहीं जाओगे। तो इनारी कहता है मुझे अकेले इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई और मेरे साथ नहीं चल रहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर वो क्रॉसबो उठाकर वहाँ से जाने लगता है और उसकी मॉम कहती हैं रुक जाओ इनारी, तुम बस एक बच्चे हो, आखिर तुम कर भी क्या सकते हो। तो इनारी कहता है
माना कि मैं एक बच्चा हूँ, पर मुझे पता है कि मुश्किलों के सामने डटे रहना और उनका सामना करना क्या होता है। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है और तभी इनारी की मॉम को उसमें काइजो नजर आता है। और फिर जब इनारी बाहर जाता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो आसपास देख के कंफ्यूज हो जाता है कि हाकू आखिर गया कहाँ। फिर कोहरा हटने लगता है और नारुतो को कुछ दिखाई देता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर ताजुना कहता है ये तो वही मास्क वाला लड़का है ना। फिर ककाशी कहता है वो मेरे हमले के बीच में आ गया और तुम्हारी इस बेकार की जान को बचा लिया। और फिर जाबुजा हंसते हुए कहता है शाबाश हाकू, और ऐसा कहकर वो हमला करने लगता है। और ये देखकर ककाशी अपने मन में कहता है वो मुझे हराने के लिए इस लड़के को भी काट देगा। और फिर जाबुजा अपने मन में कहता है मुझे पता था कि मुझे खजाना मिल गया है जब मुझे तुम मिले लड़के, तुमने बस मेरी खुद की ही नहीं बल्कि ककाशी की ज़िंदगी भी मुझे दे दी। और तभी ककाशी हाकू को लेकर वहाँ से हट जाता है जिससे जाबुजा का वार बेकार हो जाता है। और वो कहता है वो बुरा नहीं था ककाशी। और फिर नारुतो कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ककाशी कहता है नहीं नारुतो, इस लड़ाई से दूर रहो। और फिर वो हाकू को ज़मीन पर रखकर उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है ये लड़ाई मेरी है और जाबुजा को मैं ही मारूंगा। और फिर साकुरा नारुतो को बुलाने लगती है जिसकी वजह से नारुतो निराश हो जाता है। और फिर साकुरा कहती है तो तुम और सासके ठीक हो, पर सासके आखिर है कहाँ। और ये सुनकर नारुतो हिचकिचाने लगता है और कुछ बोल नहीं पाता, जो देखकर साकुरा भी परेशान होने लगती है। और तभी जाबुजा ककाशी की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना ध्यान भटकने नहीं देता। और फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ककाशी उसे एक ज़ोर की लात मार देता है। जिसके बाद ताजुना साकुरा से कहता है चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ, इस तरह तुम अपने सेंसे के ऑर्डर्स भी मानती रहोगी। तो साकुरा कांपती हुई आवाज़ में कहती है शुक्रिया। और फिर वो दोनों भागते हुए सास्के की तरफ जाने लगते हैं और सास्के की ऐसी हालत देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और साकुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वो सास्के के पास बैठ जाती है और सास्के के मुंह पर हाथ रखकर कहती है इसकी बॉडी तो ठंडी पड़ गई है। और फिर ताजुना कहता है तुम्हें मेरी वजह से अपनी फीलिंग्स को दबाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बाहर आने दो। तो साकुरा कहती है मैं सबसे बेस्ट थी अकेडमी के सभी टेस्ट में, एक परफेक्ट स्टूडेंट। क्या आपको पता है एक शिनोबी कोड ऑफ कंडक्ट में 100 से भी ज़्यादा रूल्स होते हैं, मैंने वो सभी याद करे थे। जब भी कोई टेस्ट होता था तब मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि मुझे एक मौका मिल जाता था ये दिखाने का कि मैं कितनी समझदार हूँ। मुझे याद है कि एक एग्ज़ाम में 25th रूल के बारे में पूछा था और जाहिर है कि मैंने उसका भी सही जवाब दिया। और फिर वो रोने लग जाती है और कहती है एक शिनोबी को कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फीलिंग्स हमें बस कमज़ोर बनाती हैं और हमारे काम के बीच में आ जाती हैं। और ऐसा कहकर वो और भी ज़ोर से रोने लगती है, जो देखकर ताजुना अपने मन में कहता है अगर शिनोबी बनने का मतलब यही है तो ये बहुत दर्दनाक है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जाबुजा काफ़ी थका हुआ होता है और फिर वो अपने मन में कहता है मैं उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। और ऐसा कहकर वो फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ककाशी बिना अपनी जगह से हिले जाबुजा को एक मुक्का मार देता है जिससे जाबुजा को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से नाकाम हो जाता है। और फिर ककाशी उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हें पता ही नहीं कि असली ताकत क्या होती है। और फिर वो 2 कुनाई निकाल कर जाबुजा पर हमला करने लगता है, लेकिन जाबुजा भी हार नहीं मानता और अपनी तलवार चला देता है, जो देखकर ककाशी भी हैरान हो जाता है। और वो दोनों कुनाई उसके दूसरे हाथ पर मारकर जल्दी से वहाँ से हट जाता है। और फिर वो कहता है अब तुम्हारे दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं, तुम तो अब हैंड साइंस भी नहीं बना सकते। और ये सुनकर जाबुजा और भी गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ गाटो आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। और फिर वो कहता है तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, मुझे कहना पड़ेगा जाबुजा, तुमने मुझे निराश किया। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।